भीषण चक्रवाती तूफान फेलिन को देखते हुए ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट, तटीय क्षेत्र में तेज हवा और भारी बारिश। एनडीएमए ने कहा 4 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, उड़ान और रेल सेवाएं प्रभावित। मंत्रिमंडल सचिव ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन टीम के साथ नई दिल्ली में की बैठक, आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि तूफान से निपटने के लिए सारे कदम उठा लिए गए हैं, राहत और बचाव कार्यों के लिए दलों को किया गया अलर्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने राज्य को अपनी चपेट में लेने वाले संभावित चक्रवात के मद्देनजर आज तैयारियों की समीक्षा की और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तटीय जिलों में सभी एहतियाती कदम उठाएं। पश्चिम बंगाल मौसम विभाग के महानिदेशक ने बताया कि कोलकाता के लोगों को तूफान से डरने की जरूरत नहीं, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में कम से भारी बारिश हो सकती है। चक्रवात के चलते कई ट्रेनों को किया गया रद्द, जबकि कई के मार्ग बदले गए। रेलवे प्रवक्ता अनिल सक्सेना ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। आज पुराने शहर हैदराबाद में सेंट्रल फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडोनेशिया के साथ प्रत्यर्पण संधि शीघ्र लागू करने का किया आह्वान। भारत और इंडोनेशिया ने 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर किए हस्ताक्षर। डॉक्टर सिंह जकार्ता से नई दिल्ली के लिए रवाना। इटली में नौका दुर्घटना में कम से कम 50 लोगों की मौत, 200 लोगों को बचाया गया। पिछले हफ्ते लैम्पेडूसा के पास नौका पलटने से 300 शरणार्थियों की हो गई थी मौत। अमेरिका में 12 दिन से जारी कामबंदी से जुड़े गतिरोध का जल्द कोई समाधान निकलता नहीं दिखाई दे रहा। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सरकार अपने वित्तीय दायित्व पूरा नहीं कर सकेगी। 17 अक्टूबर को सरकार के पास राजकोष से निकालने के लिए नहीं होगी रकम।